आज चैत्र कृष्ण एकादशी सोमवार 28 मार्च 2022 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करते हैं। रोशनियों की झिलमिलाहट से सजा हुआ यह पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी का मंदिर है। संदर्भ यह है कि यहाँ 2 अप्रैल 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक शुभ यज्ञोपवीत प्रस्ताव है, जिसके लिए द्वितीय पीठाधीश्वर की ओर से सभी को भाव भरा आमंत्रण दिया गया है। ये यज्ञोपवीत संस्कार चिरंजीव गोस्वामी श्री वदान्य राय जी बाबा एवं चिरंजीव गोस्वामी श्री द्विजराज जी बाबा का प्रस्तावित है। आप दोनों द्वितीय पीठाधीश श्री कल्याण राय जी महाराज श्री के पौत्र एवं श्री हरिराय जी बाबा श्री के पुत्र हैं। इस दौरान प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी में बड़ा मनोरथ अर्थात 56 भोग, फल फूल का पलना, चेती गुलाब की फूल मंडली, राज दरबार, गणगौर सवारी, अंगूर की मंडली, पुष्प वितान, विवाह खेल एवं षट ऋतु जैसे भव्य मनोरथ होंगे। इसके साथ शोभा यात्रा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हैं। इस यज्ञोपवीत संस्कार प्रस्ताव के बारे में जो जानकारियाँ द्वितीय पीठ के श्री हरिराय जी बाबा श्री द्वारा प्रदान की गई हैं, आइए उन्हें सुनते हैं। संप्रदाय पुष्टि मार्ग में त्रिवेणी संगम का बहुत महत्व होता है, तो इस शुभ आयोजन के माध्यम से भी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों की एक श्रृंखला के अंदर पुष्टि पुरुषोत्तम के सुखार्थ आचार्य पधार रहे हैं, उनके सुखार्थ और वैष्णव, यदि हम कहें तो हरि गुरु वैष्णव परायणता के रूप में भी ये त्रिवेणी संगम है और धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में भी ये त्रिवेणी संगम है। इस प्रकार से इस वैदिक आयोजन के माध्यम से आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक प्रकार का भी जो सेवा क्रम है उसका भी त्रिवेणी संगम है। नाथद्वारा पुष्टि मार्ग का मुख्य धाम है और 3 ही मुख्य स्वरूप यहाँ विराजमान है, श्री जी लाल प्रभु। इस प्रकार से भी ये त्रिवेणी का क्रम है और हमारा ये जो सेवा भाव है उस सेवा भाव के अंदर ठाकुर जी को लाड़ लड़ा के तत्पश्चात आचार्यों की सेवा का प्रकार करके और उसके पश्चात वैष्णव का भी उसमें समाधान करके इस प्रकार से भी त्रिवेणी का भाव लिया गया है। तो बहुत ही सुंदर आयोजन अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्रद्धाद्वय द्वितीय पीठाधीश्वर पितृचरण गुरुचरण श्री कल्याण राय जी महाराज श्री के शुभाशीष से ये सुनिश्चित हुआ है और प्रभु की कृपा से बहुत ही सुंदर ये क्रम परंपरा के अनुसार, पुष्टि मार्ग की परंपरा के अनुसार ये क्रम प्रभु कृपा से संपन्न होगा और सभी पुष्टि भक्ति मार्गी वैष्णवजन, नगरजन, वरिष्ठजन आप सभी को इस शुभ आयोजन के लिए खूब खूब हार्दिक आमंत्रण। कार्यक्रम के आयोजन के रूप में जो प्रभु कृपा से सुनिश्चित हुए हैं उसमें नव संवत्सर के दिन तारीख 2 अप्रैल प्रभु सुखार्थ बड़ा मनोरथ 56 भोग, तत्पश्चात तारीख 3 को ग्रह शांति, 4 से कुल देवता स्थापन आदि जो वैदिक क्रम प्रकार हैं, तारीख 5 को विनय की बिंदोली सायंकाल में, तारीख 6 को शुभ यज्ञोपवीत आयोजन और तारीख 7 को
समापन आदि कार्यक्रम, इसमें आशीर्वाद समारोह आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि, इस प्रकार से पूरे कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। उसका आनंद लाभ सभी वैष्णव जन प्राप्त करेंगे। मनोरथों का भी लाभ मिलेगा। तो पूरे भारतवर्ष में जो विराजमान बालक हैं वो कम से कम माने करीबन 150 से पौने 200 तक हैं। और सभी बालक जो है ना आमंत्रित हैं, सभी अपने अपने यथासंभव समयानुसार बताएंगे। आइए अब पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज की श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। बैठे हरि राधा संग, बैठे हरि राधा संग, पावन आज चैत्र कृष्ण एकादशी सोमवार 28 मार्च 2022 को प्रभु श्री जी में कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से ऐच्छिक श्रृंगार धराया जाता है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि प्रभु श्री गोवर्धन धरण की प्रेरणा एवं तत्सुख की भावना से तिलकाय श्री की आज्ञा से ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका में एकादशी की भावना को थोड़ा सा आपके साथ साझा करते हैं। श्री जी को एकादशी फलाहार के रूप में कोई विशेष भोग नहीं लगाया जाता है। केवल संध्या आरती में प्रतिदिन अरोगाई जाने वाली खोवा एवं मलाई को मुखिया, भीतरिया आदि भीतर के सेवकों को एकादशी फलाहार के रूप में वितरित किया जाता है। श्री जी के अलावा अन्य सभी पुष्टि स्वरूपों जैसे कि श्री नवनीत प्रिया जी, श्री विट्ठल नाथ जी, श्री मदन मोहन जी, श्री वनमाली जी आदि को नित्य की सामग्री के अलावा राजभोग के समय फलाहार का भोग लगाया जाता है। इस फलाहार में क्या होता है? इस फलाहार में सिंघाड़े के आटे का सीरा, जिसे हम हलवा भी कहते हैं, साथ में सिंघाड़े के आटे की मीठी सेव, विविध प्रकार के शाक, सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, तले हुए कंद जिनमें रतालू, सूरन, अरबी होते हैं, सिंघाड़े के आटे की राब तथा रायता आदि अरोगाए जाते हैं। श्री जी की साज सज्जा में आज विवाह खेल लीला की विवाह मंडप के चित्रांकन वाली एक बहुत सुंदर पिछवाई सजाई जाती है। जैसा कि आप चित्र जी में दर्शन कर पा रहे हैं, श्री जी लग्न मंडप में विराजित हैं ऐसा प्रतीत होता है। तो श्री स्वामिनी जी एवं श्री यमुना जी सेहरा के श्रृंगार में दोनों ओर श्री जी के समक्ष खड़े हैं। गोपियां विवाह के मंगल गीत गाती हुई इस अद्भुत शोभा को निरख रही हैं, यह भी प्रतीत होता है। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी प्रभु के समक्ष पधराई जाती हैं, जिन पर सफेद बिछावट की जाती है। इनके साथ जड़ाऊ स्वर्ण के 2 पड़घा जी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती हैं। सन्मुख में धरती पर दृष्टि धरी जाती है। आइए अब प्रभु के वस्त्रों के दर्शन करें। आज श्री जी को केसरी जरी के वस्त्र धराए जाते हैं, जो रुपहरी जरी की किनारी से सजे हुए होते हैं। इनमें सूथन, चाकदार वागा, चोली एवं मलमल का रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित अंतरवास का राजशाही पटका धराया जाता है। इनके साथ पीठिका पर ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। जैसा कि हमें पिछवाई से प्रतीत होता है, श्रृंगार आभरण में भी वही समक्ष में प्रस्तुत होता है। श्री जी को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है,
जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण फिरोजा के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर जो खास श्रृंगार धराया जाता है उसी से संबंधित यह सभी श्रृंगार आभरण है, जिसमें केसरी जरी का दुमाला धराया जाता है और उसके ऊपर हीरा का सेहरा धराया जाता है, जिसके बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। इसके साथ ही दाईं ओर सेहरे की मीना की चोटी जी धराई जाती हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज फिरोजा के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजामाला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में लहरिया के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं, तो साथ में पुष्प छड़ी भी धराई जाती है। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर, बिच्छियाँ आदि सभी हीरा की मिलवा धराई जाती हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पटकेसरी व गोटी राग रंग की पधराई जाती है। आरसी प्रभु को आज उत्सववत दिखाई जाती है। संध्या आरती में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के आभरण, पटका, सेहरा आदि बड़े कर लिए जाते हैं और छेड़ान के हल्के श्रृंगार धराए जाते हैं। दुमाला पर सिर पेच और टीका धराए जाते हैं। श्री जी की राग सेवा के तहत मंगला में आज प्रात समय नव निकुंज द्वार, राजभोग में बैठे कुंज स्थली लालन, आरती में हरि को बदन सरोज, शयन में छबीले तरुण मदमाते हो, मान के पद में आज सुहावनी रात लालन आए, पोढ़वे में प्रेम के पर्यंक पोड़े, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग आरोगाया जाता है। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग के हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बैठे हरि राधा संग, बैठे हरि राधा संग, पावन मुरली
प्रेङ्ग परयङ्कशनं प्रेङ्ग परयङ्कशनं चिरविरहतापहर मतिरुचिरमीक्षणं प्रगट प्रेमायणं प्रेङ्ग परयङ्कशनं तनुतैरद्विजपङ्क्ति मतिललितानि हसितानि तव वीक्ष्य गायकीना इयदवधि परमेत दाशया समभवति वित्तं ताव हीना प्रेङ्ग परयङ्कशनं चिरविरहतापहर मतिरुचिरमीक्षणं प्रगट प्रेमायणम् तोकतावपुषि तव राजते रसितु मद मानिनी मानहरणम् अग्रिमे वयसि किमु भाविका मेऽपि निज गोपिका भावकरणम् प्रेङ्ग परयङ्कशनं व्रजयुवती व्रजे कनकाचला नारोदुमोसुकं तव चरणयुगलम् तेन मोहरो न मनभ्यासमिव नाथ सपदि कुरु ते मृदुलं प्रेङ्ग परयङ्कशनं चिरविरहतापहर मतिरुचिरमीक्षणं प्रगट प्रेमायणम् आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।